चलिए नमस्ते एंड नमस्कार आप सभी को। मैं हूं रविकांत वर्मा एंड वेलकम टू इन्फिनिटी इंजीनियरिंग एकेडमी। जेई के एग्जाम जितने भी आपके पास यहाँ पर होते हैं, आपके पास यहाँ पर एग्जाम में हमारे पास WRD, PWD, ZP, NP, हमारे पास यहाँ पर जितने भी ये जो एग्जाम अभी पोस्ट हमारे पास जेई और CA के पोस्ट वहां पर निकल रहे हैं, इसके लिए सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, सब्जेक्ट वाइज चीजें जरूरी हैं कि कैसे आपके पास यहाँ पर इसकी तैयारी को एग्जीक्यूट किया जाए और आने वाले नंबर जो है आपके पास यहाँ पर वो मैक्सिमम स्कोर वहां पर करें ताकि अपना सिलेक्शन वहां पर हो पाए। तो ये पर्टिकुलर वीडियो इस बारे में है कि ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को लेके कैसे हमको चीजों को प्रोसीड वहां पर करना है, क्योंकि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग देखने में बहुत बड़ा सिलेबस है। अब जब हम इसको एक्युमुलेट करने की बात करते हैं तो हमारे पास कभी कभी यहाँ पे दिमाग में सारी चीजें क्लिक होती हैं, कभी कभी नहीं होती हैं। तो कैसे, क्या पैटर्न में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे इसकी स्टडी वहां पर करनी है, इन चीजों के बारे में आपके पास यहाँ पर सेशन है। तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं। नाउ जब एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो बेसिकली एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आपके पास में यहाँ पर कुछ पार्ट में टूटता है। जैसे कि एक पार्ट आपके पास यहाँ पर आता है, कौन सा? एक पार्ट आपके पास आता है रॉ वाटर इंजीनियरिंग का, एक पार्ट आता है आपके पास यहाँ पे रॉ वाटर का, एक पार्ट आपके पास यहाँ पर आता है किसका? दैट इज योर वेस्ट वाटर का, एक पार्ट आता है आपके पास वहां पर एयर एंड नॉइज पोल्यूशन का, और एक पार्ट आपके पास यहाँ पर आता है किसका? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। तो इतनी ये आपके पास यहाँ पर, ये आपके पास टोटल मिला के चीजें यहाँ पर होती हैं। सो चार पार्ट आप यहाँ पर तोड़ सकते हैं। एक है रॉ वाटर इंजीनियरिंग, एक है आपके पास वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, एक है आपके पास एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, और एक है आपके पास यहाँ पर क्या? दैट इज योर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास यहाँ पर। इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे है कि जब मैं रॉ वाटर इंजीनियरिंग की बात करता हूं तो यहां पर एक आपके पास सबसे पहला यहां पर क्या आता है, देखिए जब मैं यहां पर मैं एक एक करके सभी को ले चलता हूं तो रॉ वाटर इंजीनियरिंग में जब आप इंपॉर्टेंट टॉपिक की वहां पर बात करेंगे तो आपके पास यहां पर आता है सोर्स ऑफ वाटर। और सोर्स ऑफ वाटर में आपके पास क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं? तो एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास वहां पर एक्वीफर से, एक आपके पास वहां पर डुपिट थ्योरी और थीम थ्योरी के आपके पास वहां पर कुछ फॉर्मूले हैं। तो डुपिट और थीम थ्योरी आपके पास यहां पर इंपॉर्टेंट है। इनफिल्ट्रेशन वेल और इनफिल्ट्रेशन गैलरी जैसी चीजें यहां पर आपके पास में इंपॉर्टेंट आती है। नाउ सोर्स ऑफ वाटर के बाद आप चलते हैं कहां पर? आप जाते हैं यहां पर आपके पास पॉपुलेशन के टॉपिक पे। अब पॉपुलेशन के टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, केवल आपके पास वहां पर अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड और जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड का बेसिक वहां पर आपके पास पूछ लेता है। जब हम और आगे जाते हैं तो तीसरा टॉपिक आता है हमारे पास वहां पर वाटर डिमांड, जो कि आपके पास वहां पर पूछा जाने वाला टॉपिक है। यहां पर आपके पास वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड है, तो उसमें आपके पास वहां पर उसका क्वांटिटी लिमिट वहां पर पूछ लेता है। इसके अलावा आपके पास फायर डिमांड है, फायर डिमांड के फॉर्मूले आपके पास वहां पर इंपॉर्टेंट है। और अगर आप यहां पर बात करें तो आपके पास वहां पर इसके अलावा वेरिएशन इन वाटर डिमांड भी आपके पास यहां पर पूछ लेता है। तो ये तीन टॉपिक आपके पास वहां पर वाटर डिमांड में इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट, वाटर क्वालिटी पैरामीटर ऑफ रॉ वाटर, ये पूरा का पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट इसमें ज्यादातर जो पूछा जाता है तो उसमें आपके पास वहां पर पैरामीटर का आपको वहां पर नाम याद रखना है, उस पैरामीटर को आपके पास किस यूनिट में नापते हैं वो याद रखना है, उसका एक्सेप्टेबल और रिजेक्शन रेंज याद रखना है, और चौथा आपके पास वहां पर उसको किस एपरेटस में नापते हैं, एक आपके पास वहां पर आपको इसको याद रखना है। तो वाटर क्वालिटी पैरामीटर में चार चीजें, पैरामीटर, उसका यूनिट, एक्सेप्टेबल रेंज, और आपके पास किस एपरेटस का इस्तेमाल वहां पर किया जाना चाहिए, आप इसकी बात वहां पर करते हैं। नाउ नेक्स्ट, आपके पास रॉ वाटर क्वालिटी पैरामीटर में नेक्स्ट हमारे पास यहां पर आता है क्या? नेक्स्ट हमारे पास यहां पर आता है वाटर ट्रीटमेंट। नाउ व्हाट इज वाटर ट्रीटमेंट? वाटर ट्रीटमेंट में आप यहां पर क्या याद रखिए, आपको डिस्क्रिप्शन लिखने को नहीं देगा, आपके पास वहां पर यूनिट का नाम याद रखिए, उसका आपके पास वहां पर क्या पर्पस है उसको आपके पास याद रखिए। इसके अलावा डिजाइन स्पेसिफिकेशन में तीन चीजें आपको जरूर पढ़ के जानी है। एक तो उसका डिटेंशन टाइम आपको पढ़ के जाना है, और दूसरा अगर उसमें कोई रेट है तो वो पढ़ के जाना है, और तीसरा अगर उसमें एफिशिएंसी दी है तो आपको वो पढ़ के जाना है। ये तीन चीजें जनरली पूछी जाने वाली है। एक एफिशिएंसी है, एक उसका फिल्ट्रेशन रेट वगैरह होगा, क्लीनिंग रेट वगैरह होगा, एक आपके पास डिटेंशन टाइम। इसके अलावा बाकी बचा डेटा भी अलग अलग यूनिट में अलग अलग इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज द कंपलसरी डेटा। सो वाटर ट्रीटमेंट में यूनिट, उसका पर्पस याद रखना है। साथ में इनका आपके पास में वहां पर ऑर्डर कैसा है कि सबसे पहले कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है,
ये आपके पास वहां पर याद रखना है। नाउ वाटर ट्रीटमेंट करवाने के बाद आपके पास यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आता है, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से आपके पास जो टॉपिक यहाँ पर आते हैं, जो क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं, उनमें से एक होता है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कौन सा, कि टाइप ऑफ द सिस्टम, कितने टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं। ना दूसरा आपके पास वहां पर आपके पास क्वेश्चन पूछता है वहां पर वॉल पे कि वन डायरेक्शनल में कौन सा होता है, आपके पास वहां पर एयर निकालने के लिए कौन सा है, आपके पास सिल्ट निकालने के लिए कौन सा है, ये चीजें आपके पास वहां पर वॉल में पूछी जाती हैं। एक हुआ टाइप, एक हुआ वॉल्व, और एक हुआ आपके पास वहां पर पाइप। तो आपके पास पाइप वगैरह के बारे में पूछ रहे जाते हैं, कब कौन सा पाइप हम वहां पर यूज करते हैं। सो दिस इज द होल अबाउट रॉ वाटर इंजीनियरिंग। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं कि आपको ये टॉपिक वहां पर जरूर कवर करने, क्योंकि इससे क्वेश्चन वहां पर फ्रीक्वेंट वहां पर देखने को मिलते हैं। सो वाटर ट्रीटमेंट में यूनिट पर्पस, उसका रिटेंशन टाइम, रेट एफिशिएंसी, उसको किस ऑर्डर में अरेंज करते हैं वो, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में उसके टाइप, आपके पास वॉल्व कौन सी यूज करते हैं, आपके पास पाइप, इसके अलावा आपके पास सोर्स ऑफ वाटर में एक्वीफर, आपके डिपेंडेंट थीम थ्योरी, पॉपुलेशन में आपके पास अर्थमेटिक जियोमेट्रिक, वाटर डिमांड में लिमिट, फायर डिमांड वेरिएशन, वाटर क्वालिटी पैरामीटर में आपके पास यहाँ पर पैरामीटर, यूनिट एक्सेप्टेबल रिजेक्शन रेंज, और आपके पास अगर एपरेटस वहां पर कोई है तो। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट मेरे पास आता है वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। जब मैं आपके पास यहाँ पर वेस्ट वाटर की बात करता हूं, तो वेस्ट वाटर में आपके पास यहाँ पर सबसे पहला आता है क्या, सबसे पहला आता है वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर। नाउ इस वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर में जो आपके पास जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछते हैं वो है एक बीओडी और एक है आपके पास जियो, जो आपको वहां पर पढ़ के जाना है। नेक्स्ट आप यहां पर बात करते हैं किसकी, आप यहां पर बात करते हैं आपके पास में दैट इज योर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की। और जब मैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात यहां पर करता हूं, तब आपके पास हमको यहां पर क्या देखने को मिलता है कि आपके पास एक तो पहला ऑर्डर किसके बाद क्यों लगाते हैं, दूसरा उस पर्टिकुलर यूनिट का पर्पस क्या है, ये आपके पास वहां पर बहुत पूछा जाता है। साथ में वो यूनिट आपके पास वहां पर एरोबिक है कि आपके पास यहां पर एन एरोबिक है, ये क्वेश्चन आपके पास वहां पर बनता है। सेम इस यहां पर भी यूनिट में उसकी स्पेसिफिकेशन में अगर डिटेंशन टाइम है तो वो याद रखना है, आपके पास वहां पर उसका कुछ रेट वगैरह दिया है तो वो याद रखना है, एफिशिएंसी दी है तो आपके पास वहां पर वो याद रखना है। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस ट्रीटमेंट में, उसमें एक ट्रिकलिंग फिल्टर है, एक ऑक्सीडेशन पॉन्ड है और एक एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है। इन तीन पार्ट से क्वेश्चन आपको ज्यादातर दिखाई देते हैं। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में ये इंपॉर्टेंट रहा। वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर में आपके पास यहां पर दो ये चीजें रही। और आगे देखो, आगे जाते हैं आपके पास, आप जाते हैं डिस्पोजल में। तो आपको डिस्पोजल में आपके पास डिस्पोजल इन लेक है, रिवर है, बहुत सारी चीजें हैं, बट आपको वहां पर क्या पढ़ना है, आपको रिवर आपके पास वहां पर पढ़ के जाना है। डिस्पोजल ऑफ द आपके पास यहां पर वेस्ट में रिवर आपके पास पूछा जाता है। इज दैट क्लियर? इसके अलावा जब हम वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में आपके पास यहीं पर आता है कौन सा, यहीं पर आपके पास आता है डिजाइन ऑफ सीवर। जब आप डिजाइन ऑफ सीवर की बात करते हैं तो आपको छोटे छोटे पॉइंट वहां पर नोट डाउन करने हैं। आपको वहां पर पढ़ना है किसके बारे में, मैन होल के बारे में, ड्रॉप मैन होल के बारे में, ऑयल एंड ग्रीस टैप के बारे में, आपके पास क्लीन आउट के बारे में, और एक आपके पास इसके अरेंजमेंट के बारे में। तो डिजाइन ऑफ सीवर में जो चीजें मैंने बोली हैं आप वहां पर उसको देखिए, बेसिक सीवर अप्रेंटिस देखिए, उसका वहां पर नेटवर्क देखिए, ये चीजें देख के चलनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास वहां पर टॉपिक कौन सा आता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आता है। जब सॉलिड वेस्ट टॉपिक की आप यहां पर बात करेंगे तो आपको दो चीजें देखनी है, एक तो टाइप ऑफ द वेस्ट देखना है और दूसरा आपके पास वहां पर मेथड ऑफ डिस्पोजल देखना है। मेथड ऑफ डिस्पोजल में दो मेथड मेनली पढ़नी है, एक है सैनिटरी लैंड फिलिंग और दूसरी है आपके पास यहां पर कौन सी, दूसरी है आपके पास यहां पर कंपोस्टिंग, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आपके पास यहां पर इसका ये था। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर आता है कौन सा, नेक्स्ट हमारे पास यहां पर आता है एयर पॉल्यूशन का टॉपिक। नाउ एयर पॉल्यूशन में तो आपके पास आपको दो से तीन चीजें देखनी है, एक आपके पास यहाँ पर टाइप ऑफ द एयर पॉल्यूटेंट, दूसरा आपके पास वहां पर इफेक्ट ऑफ द एयर पॉल्यूटेंट और तीसरा आपके पास वहां पर प्लूम बिहेवियर। इन तीन के अलावा क्वेश्चन नहीं पूछता। एक टाइप ऑफ द पॉल्यूटेंट, एक आपके पास इफेक्ट है और एक आपके पास यहाँ पर प्लूम का बिहेवियर जो आपको देखने को मिलता है वहां पर। इज दैट क्लियर? नाउ एयर पॉल्यूशन के अलावा लास्ट हमारे पास यहाँ पर कौन सा आता है, लास्ट आता है हमारे पास यहाँ पर नॉइस पॉल्यूशन। क्या आता है? नॉइस पॉल्यूशन। जब नॉइस पॉल्यूशन की बात करते हैं तो चार टेबल बनवाई है आपके पास वहां पर, इंडोर, आउटडोर, सोर्स और लोकेशन के हिसाब से अलग अलग आपके पास साउंड का वैल्यू कितना होता है उसके वैल्यू डायरेक्टली वहां पर पूछे जाते हैं। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के, कि आपके पास यहाँ पर रॉ वाटर इंजीनियरिंग के ये रहे, आपके पास वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के आपके पास यहाँ पर ये रहे, आपके पास एयर पोल्यूशन ये रहा, नॉइस पोल्यूशन ये रहा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपके पास यहाँ पर ये रहा। इतनी कुल मिला के आपके पास वहां पर बात है। इज दैट क्लियर?
इतनी बातें टोटल मिला के आपके पास वहां पर आती हैं। और आपके पास वहां पर आगे देखिए, जब आप इसमें और आगे चलेंगे तब आपके पास यहां पर सुनिएगा कि अब बात आती है कि आपको तैयारी करनी कैसी है। तो सिंपल से स्टेप है, और सिंपल से स्टेप वहां पर ये बोलते हैं कि 3 चीजें हैं जो आपकी तैयारी को आगे लेके जाएंगी। एक आपके पास वहां पे नोट्स है, और दूसरा आपके पास वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, और चौथा आपके पास वहां पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। ये 3 स्टेप में हर एक सब्जेक्ट की तैयारी वहां पर की जाती है कि आपको वहां पर सबसे पहले एक बार नोट्स पढ़ने हैं, उसके बाद आपको पीवाईक्यू लगाना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस लगाना है। आप पीवाईक्यू चाहें तो आप वहां पर एक टॉपिक को खत्म करके भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप पूरा सब्जेक्ट को खत्म करके भी लगा सकते हैं। मेरा कहना यह है कि आप पूरा सब्जेक्ट खत्म होने के बाद लगाइए। तो जब ढेर सारे कॉन्सेप्ट होंगे, उन सभी ढेर सारे कॉन्सेप्ट से एक साथ डील करना कैसे है, जब वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा तब आप वहां पर सीख पाएंगे। तो आपके पास में यहाँ पर 3 स्टेप में तैयारी आपके पास यहाँ पर है। आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए इतना करना है, और इतना करने के बाद में बस इसी को पूरा का पूरा एक बार रिवाइज कर लेना है। इतना एक बार रिवीजन हो गया, आपके पास आपका काम हो जाएगा। कोई भी आपके पास एग्जाम का क्वेश्चन वहां पर रहेगा नहीं। तो पढ़ने से चीजें होती हैं, पढ़ेंगे तो आपके पास करेंगे। कितना चाहिए? बड़े सब्जेक्ट के नोट्स को पढ़ने के लिए आपके पास 5 से 6 दिन चाहिए, पीवाईक्यू लगाने के लिए 2 दिन चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आप 1 दिन मान लीजिए, 8 दिन में तो भी आपके पास वहां पर एक सब्जेक्ट वहां पर खत्म होता है। बट ये तब की बात है जब आप उसका एक एक अक्षर जानते हो। क्या बात समझ में आती है? तो इतनी कुल मिला के आपके पास वहां पर बात है। तो तैयारी करनी कैसे है? सिंपल है, आपके पास वहां पर ये पैटर्न फॉलो करिए। आप नोट्स वहां पे रखिए, आपके पास पीवाईक्यू लगाइए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाइए, आपके पास वहां पर शॉर्ट नोट्स बनाइए। आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे आपको ज्यादा फायदा होगा। इमेज मेमोरी इज द बेस्ट मेमोरी। आपके पास वहां पर चीजें इससे निकल के आती हैं। इतनी कुल मिला के बात है। इसके अलावा इन्फिनिटी इंजीनियरिंग एकेडमी ने बैचेस लॉन्च किए हुए हैं। 6 नवंबर से आपके पास वहां पर बैच चालू है आपके पास WID का। इसके अलावा आपके पास वहां पर बैचेस चालू है आपके पास। ये 1 नवंबर से तो आपका ऑलरेडी हो चुका है। ये पीवाईक्यू सेशन है, इसमें पीवाईक्यू लिया जाता है, उसके 4 ऑप्शन जो है उनको प्रॉपर समझा के दिया जाता है, जिससे ऑलमोस्ट 70 to 80% सिलेबस खत्म हो जाता है। इसके अलावा आपके पास PWD में जो रिसेंट वैकेंसी आई है 5321378, ये आपके पास वहां पर सामने, इसके लिए टीम है आपके पास, कोचिंग है, डेट है, सारी चीजें आपके पास वहां पर है। इतनी कुल मिला के आपके पास यहाँ पर बात होती है। इज दैट क्लियर? इतनी कुल मिला के बात है। बाकी कुछ भी हो तो नीचे नंबर आपको पास आ रहा होगा उस पट्टी में, आपके पास वहां पर उसको देखिएगा, वहां से डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप वहां पर कॉल करिए और उसको वहां पर बात करिए। इज दैट क्लियर? तो ये सब चीजें तो है ही। साथ में इफ यू नीड दैट पर्टिकुलर गाइडेंस आपको है तो आप कभी भी इन्फिनिटी में आ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, मैं मिलूंगा या आपके पास मेरे कलीग यहाँ पर मिलेंगे और आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो वहां पर करवा के देंगे। इसके अलावा मेरा जो आपसे मेन कहना है वो ये है कि आपके पास आप तैयारी करिए। तैयारी करने से आपके पास चीजें होती हैं, पढ़ेंगे नहीं तब तक वो समझ में नहीं आएगा। एक बार आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, आपका सब कुछ सारे डाउट आपके पास वहां पर क्लियर हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो नोट्स है, पीवाईक्यू है, आपके पास वहां पर प्रैक्टिस है, इसके अलावा मैराथन वगैरह होती रहती है, आपके डेली आपके पास MCQ के सेशन चलाए जाते हैं, इनको अटेंड करिए। आपको लगेगा कि ये बोरियत है, आपको लगेगा अरे ये तो वही हो गया, नहीं, कहीं ना कहीं आपका माइंड हिट कर रहा है, उस चीज पे बार बार कॉन्स्टेंट कर रहा है। हम सुबह टाइम उठ के ब्रश करते हैं, हमको याद नहीं रहता कि हमको याद रहता है कि हमको याद करना पड़ा ये कि ब्रश करना है, नहीं, क्योंकि डेली फॉर्मेट में तो हमको याद रह जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन को अपना लो, क्वेश्चन आपके पास वहां पर आएंगे, उनको अपना लो कि हाँ भैया ऐसे 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 चीजें वहां पर होती हैं और उनको वहां पर एग्जीक्यूट करके दिखाओ। इज दैट क्लियर? इतनी कुल मिला के बात है, इतना आपके पास है। तो टॉपिक मैंने बता दी है आपको, कैसे पढ़ना आपको ये बता दिया, क्या चीज प्रेफर करनी, क्या ऑर्डर होना चाहिए ये बता दिया, और कितना बार रिवाइज करना है। एटलीस्ट एग्जाम से पहले एक बार तो रिवाइज आपको वहां पर करना है। इज दैट क्लियर? तो इसी के साथ वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, बढ़िया तरीके से मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड वी विल बी बैक सून। सिलेक्शन बिफोर द इलेक्शन, ये आपको याद रखना है और वो आपको वहां पर करके दिखाना है। इज दैट क्लियर? बैचेस की इंफॉर्मेशन आपके सामने है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, वी विल मीट सून।